गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील कादयान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ हॉब्स। टाइटल ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन का वाइवा देते हैं या शीट बनाते हैं तो टाइटल ब्लॉक से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि टाइटल ब्लॉक के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को ऐड किया जाता है, कौन कौन सी चीजों को ऐड किया जाता है। तो माय डियर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा टाइटल ब्लॉक जो होता है वो केवल और केवल जो शीट्स होती है ना, जो शीट आप बनाते हो उसकी हर एक इंफॉर्मेशन को वहां पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, हर एक जो भी शीट आपने बनाई है उसकी हर एक चीज को रिप्रेजेंट करता है आपका टाइटल ब्लॉक। तो हर एक टीचर अलग अलग टाइप की डायमेंशंस लेके क्या करता है, उस कंटेंट को प्रेजेंट करता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कंटेंट। क्या वो टाइटल ब्लॉक आपका सभी कंटेंट को, सभी इंफॉर्मेशन को, सीट को कंपाइल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना यार। कुछ बुक्स के अंदर 50 50 50 150 आपकी लेंथ होती है और हाइट कितनी होती है, 50 होती है। कुछ जगह 185 आपकी लेंथ होती है और हाइट कितनी होती है, 65 होती है। तो टेंशन नहीं लेनी यार, सभी ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन, ड्राइंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होती है। जब आप ड्राइंग बनाते हो, ठीक है, तो जो टाइटल ब्लॉक होता है मेनली कहां पे होता है, आपका राइट हैंड साइड बॉटम में आपका क्या बना होता है, टाइटल ब्लॉक बना होता है। पहले आप क्या लगाते हो, मार्जिन लगाते हो। कितना लेते हो, 10 10 10 20 या 25, कुछ जगह 10 भी ले लेते हैं, 10 10 10 10 10 चारों 10 भी ले लेते हैं। ठीक है, तो मार्जिन क्या होता है भाई, मार्जिन जो मेन कंटेंट है, जो मेन ड्राइंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए विरेंटियर से हम क्या करते हैं, मार्जिन को लेते हैं। मार्जिन लेने के बाद बॉटम, राइट हैंड साइड बॉटम में हम क्या बनाते हैं, टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। अब टाइटल ब्लॉक के अंदर क्या क्या होना चाहिए, जो मेनली हम डिस्कशन बात करें तो बच्चे का नाम, नेम ऑफ स्टूडेंट्स है ना भाई। सबसे पहले बच्चे का नाम होना चाहिए। दूसरा उसका रोल नंबर होना चाहिए भाई, उसका रोल नंबर होना चाहिए। तीसरे नंबर पे उसकी क्लास बोलो या ब्रांच बोलो। तीसरे नंबर पे क्या होनी चाहिए, उसकी ब्रांच होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी। फिर क्या करेगा, चेक्ड बाय आपका टीचर का नाम, चेक बाय कौन चेक करने वाला टीचर है आपका। ठीक है, अब वो चेक करेगा तो क्या देगा आपको, कुछ ग्रेडिंग भी देगा, ग्रेडिंग भी देगा। अल्फा बीटा गामा कुछ चेक करने वाला आपको ग्रेडिंग भी देगा। सिग्नेचर भी करेगा, सिग्नेचर के लिए स्पेस छोड़ोगे आप, सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर के बाद और आपका क्या रह जाता है भाई, आपका शीट नंबर होना चाहिए। मतलब शीट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। या दूसरा तरीका होता है, जैसे आप स्केल बना रहे हो तो स्केल की आपको 3 शीट बनानी है, तो 1 of 3, 2 of 3। ठीक है, तो कौन सी नंबर की आपकी शीट है, वो शीट नंबर आपको पता होना चाहिए। सिग्नेचर हो गया, ग्रेडिंग हो गया, चेक बाय हो गया, ब्रांच हो गया, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या होंगी, स्टूडेंट से रिलेटेड या टीचर जो चेक करने वाला है उससे रिलेटेड। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपके कॉलेज का नाम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बोलो या कॉलेज बोलो, कॉलेज का नाम होगा। फिर टाइटल ऑफ द ड्राइंग, भाई प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की बना रहे हो, स्केल की बना रहे हो, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की बना रहे हो, तो क्या है, टाइटल ऑफ द ड्राइंग आपका होना चाहिए आपके टाइटल ब्लॉक के अंदर। और क्या रह जाएगा भाई, एक रह जाएगा आपका स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल मतलब कि स्केल में आपकी ड्राइंग बन रही है 1:1 में बन रही है, 1:2 में बन रही है, या 5:1 में बन रही है। मतलब कोई भी स्केल यार, मेन स्केल है, रिड्यूसिंग स्केल है, इनलार्जिंग स्केल है, किस स्केल में आपने ड्राइंग बनाई है वो चीज आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। फिर आपका आता है सिंबल किसका बनाते हैं, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनाते हैं या थर्ड क्वाड्रेंट का बनाते हैं। वही किसके अंदर आप ड्राइंग शीट बना रहे हो। मतलब स्पेशली ये किस केस में होता है, जब आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड जब आप बनाते हो तो आप स्पेसिफाई करते हो यार कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपने ड्राइंग बनाई है या थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपने ड्राइंग बनाई है। स्केल को आपको हर बार रिप्रेजेंट करना ही पड़ता है। तो ये कुछ कंटेंट है माय डियर जो कि टाइटल ब्लॉक के अंदर आपका होना चाहिए। ठीक बच्चे, एग्जामिनर अगर आपसे वाइवा में पूछता है तो आप इन पॉइंट्स को अगर आप बताते हो तो मोर देन सफिशिएंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशंस की हमने बात की, डायमेंशंस अलग अलग टीचर अलग डायमेंशंस ले लेता है, तो बच्चे घबराने की जरूरत नहीं कि आपने ठीक बनाया है गलत बनाया है। अब मैं थोड़ी सी तो एग्जांपल से लेके देख लेते हैं, ठीक है, कैसे आपका टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है। अदरवाइज आपके अगर ये पॉइंट्स इसके अंदर एडिड हैं टाइटल ब्लॉक के अंदर तो कोई भी टाइटल ब्लॉक आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, टेंशन नहीं लेने का भाई। टेंशन होगी तो मर जाओगे यार, टेंशन नहीं लेनी। आराम से इजीली टाइटल ब्लॉक बनाइए। कहां पे, राइट हैंड साइड बॉटम में बनाओगे, पहले मार्जिन लगाओगे, मार्जिन लगाने के बाद आपका टाइटल ब्लॉक बनेगा भाई। ठीक है, मार्जिन कितना लेते हैं भाई, 10 10 10 10, कुछ
चार जगह 10 लेते हैं, कुछ जगह आप क्या करते हो 10 10 10 20 10 10 10 25, वो आप BIS के अकॉर्डिंग ले रहे हो, ISO के अकॉर्डिंग ले रहे हो, उससे ऊपर डिपेंड करता है। मार्जिन कितना लेना चाहिए उसकी एक वीडियो मैं सेपरेटली डाल चुका हूं, वहां से आप देख सकते हो। अब सिंपलेस्ट वे में अगर मैं बताऊं तो सबसे देखो यार, लेंथ कुछ जगह आपका 150 ली जाती है, कुछ जगह आपकी 189 ली जाती है, ठीक है। उसके बाद हाइट कुछ जगह आपकी 50 ली जाती है, कुछ जगह आपकी 65 ली जाती है, दोनों ठीक है, बिल्कुल दोनों ठीक है, कोई सी भी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं कि सबसे इजी कौन सा पड़ता है, तो वो आपका 150 लेंथ वाला थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि मैंने 150 वाला बनाया भाई। तुम अगर 189 वाला बनाओगे तो तुम्हारे लिए वो इजी हो जाएगा, जो तुम्हारा टीचर तुमसे बनवाए तुम उसको बना लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये लेंथ कितनी होगी आपकी 150, कितनी होगी भाई 150 आपकी लेंथ हो जाएगी, और हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी 50 हाइट हो जाएगी। कितनी हाइट हो जाएगी भाई 50 आपकी हाइट हो जाएगी, है ना, ठीक है। 150 और 50, फिर क्या करो भाई, अब 150 है तो क्या होगा, पहला 50 फिर 50 तीसरा फिर 50, पहले इस 50 वाले को उठा दो ऊपर लाइन को, इस लाइन को ऊपर उठा दो। अब ये 50 है तो 10 10 के 5 ब्लॉक बना दो यार, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 5 मेरे बन गए वही ब्लॉक, ये मैंने अपने 5 ब्लॉक बना दिए भाई, ठीक है। अब ऊपर से क्या करो 20 वाली लाइन लगा दो भाई, 20 वाली लाइन को आगे बढ़ा दो, 20 वाली लाइन को मैंने क्या किया है आगे बढ़ा दिया। अब मेरे पास क्या है 50 वाली लाइन है, इस 50 वाली लाइन को भी ऊपर उठा दो भाई, ठीक है, 50 वाली लाइन को भी ऊपर उठा दो भाई, ठीक है। ऊपर क्या है 20 ऊपर चला गया, या मेरा कितना पोर्शन चला गया भाई ऊपर 20, अब नीचे कितना बन गया है 30 मेरा बन गया है, ठीक है, 30 मेरा बन गया है। अब या तो इसको 10 10 10 डिवाइड कर दो, कितना 10 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 तारा 10 10 10 10 10 तारा, कितना हो गया 10 20 30 40 50, ये 20 है, ये 20 है भाई, मेरा ब्लॉक बन के तैयार हो गया, मेरा क्या है ब्लॉक बन के तैयार हो गया। अब इसमें क्या क्या करोगे यार, देख लो जितनी चीजों को तुम समा सकते हो, जितना इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो उतना आप इन चीजों को इंसर्ट कर दो। यहां से शुरू करो, यहां पे लिखोगे नेम, अपना नाम लिखोगे, फिर रोल नंबर, फिर क्या लिखोगे रोल नंबर, फिर क्या लिखोगे ब्रांच लिख दो। उसके बाद क्या करोगे भाई, यहां पे चेक्ड बाय कर लो, चेक्ड बाय, ठीक है। नीचे क्या लिखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये स्केल जरूर मेंशन करना है यार, स्केल। आप और किसी भी चीज को छोड़ सकते हो, स्केल को नहीं छोड़ सकते भाई यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या है स्केल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ऊपर आपका नेम ऑफ द कॉलेज क्या लिखोगे NC कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भाई मेरा कॉलेज जहां से मैंने बीटेक की थी, ठीक है, इसराना ISRANA, इसराना, यहां से मैंने बीटेक किया, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉलेज का नाम आएगा। जो बीच वाला पोर्शन है वहां पे आपका क्या आएगा टाइटल ऑफ द ड्राइंग, टाइटल ऑफ द ड्राइंग, ये क्या है टाइटल ऑफ द ड्राइंग आपका है। ये वाले 3 क्वेश्चन बच गए, फिर आपके उन तीनों के अंदर आप क्या करोगे भाई, एक के अंदर मैंने क्या कहा था सिंबल, एक में क्या बनाओगे आप सिंबल बनाओगे, और फिर क्या लिखोगे भाई, और क्या लिखोगे भाई आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या किया है चेक्ड बाय हो गया है, यहाँ पे आप ग्रेड लिख दो, ग्रेड, ठीक है, ग्रेड हो गई, सिंबल हो गया, चेक्ड बाय हो गया। भाई यहाँ पे टीचर अब क्या करना पड़ेगा, टीचर को यहाँ पे साइन भी मार देगा और आपका अपना नाम भी लिख देगा, दोनों चीजें यहीं पे करनी पड़ेंगे। यहाँ पे अगर ग्रेड लिख दिया क्या है शीट नंबर, यहाँ पे आपका शीट नंबर 1 of 3 या 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। अब इनमें से आपका टीचर जिस चीज को यहां से वहां करो, वहां से यहां करो, जो भी आपको टीचर करना चाहे तो भाई उसकी बात मान लेना, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये आपका वेरिएबल है, ये आपका चेंज हो सकता है भाई, ठीक है। लेकिन क्या है एक तरीका है आपका, ये सबसे सिंपलेस्ट तो मुझे लगता है कि इस तरह आप क्या कर सकते हो टाइटल ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर सकते हो, नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, ब्रांच होगा, चेक्ड बाय होगा, आपका टीचर यहाँ पे अपना नाम भी लिख देगा और सिग्नेचर भी कर देगा, स्केल रिप्रेजेंट कर दोगे आप 1:1 में बनाया है या 1:2 में बनाया है, 5:1 में बनाया है, जिसमें भी स्केल में बनाया है। सिंबल आपका फर्स्ट आपने क्वाड्रेंट में बनाया है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपने बनाया वो बनाओगे। ग्रेड आपका टीचर चेक करने के बाद आपको ग्रेड कितनी दे रहा है वो यहाँ पे देखता। अब आप चाहते हो ग्रेड यहाँ पे लिख लो यार, सिमेट्री बन जाएगी, चेक बाय ग्रेड हो जाएगा, स्केल यहाँ पे ले आओ, स्केल आप यहाँ पे ले आओगे। सबसे देखिए मैंने क्या कहा, इन दी एंड जो आपने ड्राइंग शीट बनाई है क्या उससे रिलेटेड सभी कंटेंट आपका यहाँ पे आ गया है या नहीं आया है, वो इंपॉर्टेंट है यार। अगर वो आ गया है तो बेस्ट आपका टाइटल ब्लॉक है,
उसके बाद अगर मैं कहूँ यहाँ से, अगर मैं कहूँ एक मेरा तरीका था किसका, आपका टाइटल ब्लॉक बनाने का। अगर मैं दूसरा तरीका मैं बताऊं आपको, दूसरा तरीका अगर मैं आपको बता दूं, क्या करोगे आप, अब फिर क्या करेगा टीचर, दूसरा तरीका किसके अंदर होता है, यही सेम इंफॉर्मेशन वो डालेगा आपको, किसके अंदर डालेगा, अब लेंथ बढ़ा देगा इसकी। अब क्या करेगा वो, लेंथ बढ़ा देगा। लेंथ कितनी दे जाएगा यार, 185, कितनी 185, कितनी 185। हाइट कितनी दे देगा आपको 65। अब देखो भैया ये क्या कर रहा है, लेंथ आपकी हल्की सी, वो टीचर क्या करेगा, बढ़ा देगा, हल्की सी लेंथ आपकी बढ़ा देगा। कितनी बढ़ा देगा, 185 कर देगा। क्या करेगा, 185 कर देगा। कितनी कर देगा, 185 कर देगा। हाइट कितनी कर देगा, 65 कर देगा। जो 50 थी उसको क्या करेगा, 65 कर देगा। ठीक बात है। अब क्या करेगा वो, पहला ब्लॉक कितने का बना देगा, ले भाई एक 55 का बना देगा। कितने का बना देगा, 55 का बना देगा। फिर कितना करेगा, 105 का बना देगा। 105 का बना देगा, बीच वाला 105 का हो जाएगा। और यहाँ कितना बन जाएगा, 25। देख लेना भाई पूरा हो गया, 5 5 5 15 और 5 2 7 और 1 8 8 बिल्कुल फिट है। 185 जोड़ पूरा हो गया। जोड़ के देखना पड़ता है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, अब देखो ये फिर 3 ब्लॉक बन गए। अब एक जगह आपको टाइट, अब यहाँ पे फिर वो खाने बनवा देगा आपके, फिर यहाँ पे आपके ब्लॉक बनवा देगा भाई, यहाँ पे आपके ब्लॉक बनवा देगा। नीचे वाला कितने का बना देगा, 20 का बना देगा। बाकी आपके 9 9 9 9 जितने भी कवर हो जाएंगे वो हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना बन जाएगा आपका, 20 का एक ब्लॉक बना देगा। मतलब 20 है तो 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे हो जाएगा। इसमें आपका कुछ स्केल लिखवा देगा, यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ ग्रेडिंग लिखवा देगा, कुछ भी लिखवा देगा आपका टीचर। बीच में आपका क्या लिखा देगा, आपके कॉलेज का नाम लिखवा देगा भाई, आपके कॉलेज का कॉलेज नेम हो जाएगा। एक आपका ड्राइंग शीट का नाम हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। तो ये इस तरह आप क्या कर सकते हो, ये भाई ये लाइन कभी बार ये 2 ब्लॉक ही बन जाते हैं, ऊपर वाला ब्लैंक छोड़ देता है। तो डिपेंड करता है तुम्हारा टीचर इसको कैसे बनवाता है भाई, डिपेंड करता है आपका टीचर इसको कैसे बनवाता है। बीच वाला पोर्शन क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ पे 20 के 2 ब्लॉक बनते हैं। तो किस तरह वो टीचर आपकी सिमेट्री बनवाता है भाई, यहाँ पे आपकी किस तरह आपकी सिमेट्री बनवाता है। मैंने कहा यहाँ पे कॉलेज का नाम आ जाएगा, यहाँ पे टाइटल ऑफ द ड्राइंग, यहाँ पे टाइटल ऑफ द ड्राइंग आपकी आ गई। यहाँ पे आपके कॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, यहाँ पे बच्चे का नाम आ गया, यहाँ पे उसका रोल नंबर आ गया, यहाँ पे उसका सेक्शन आ गया, ब्रांच आ गई, यहाँ पे सिग्नेचर आ गई, यहाँ पे आपका ग्रेडिंग आ गई, यहाँ पे आपका शीट नंबर आ गया। तो चलेगा भाई, मतलब जो भी मैंने आपको बताया कि कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए। ड्राइंग की जो डिटेल्स हैं वो आपको कंप्लीटली पता होनी चाहिए, कौन सी चीज कहां पे आपकी आएगी, ठीक है। आई होप आपको टाइटल ब्लॉक से रिलेटेड सब कुछ कंफर्म हुआ होगा। टाइटल ब्लॉक के अंदर हम क्या करते हैं भाई, जो भी आपकी ड्राइंग शीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट कहां पे आती है, टाइटल ब्लॉक के अंदर आती है। और एक और चीज याद रखा हुआ है, इसके ऊपर एक लाइन लिखा हो, ऑल द डायमेंशंस आर इन एमएम, ऑल द डायमेंशंस कंप्लीट लिखना, डायमेंशन स्पेलिंग और इन एमएम। ये अगर लाइन आप लिख देते हो ना टाइटल ब्लॉक के ऊपर, तो फिर उसके बाद आपको कहीं पे भी जो आप वही कोई भी आपको क्वेश्चन होता है तो वहां पे आप 20-25 एमएम लिखते हो ना यार, तो ये एमएम बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले स्पेसिफाई कर दिया टाइटल ब्लॉक के ऊपर कि डायमेंशन है वो एमएम में है। तो आप सिर्फ 20 लिख सकते हो फिर वहां पे, फिर आपको बार बार आपको एमएम 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 हर न्यूमेरिक वैल्यू के बाद वो एमएम लिखने से पीछा छूट जाएगा। तो आप सिंपली ये लाइन लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा। आई होप आपको टाइटल ब्लॉक के बारे में क्लियर हुआ होगा, उसकी डायमेंशंस के बारे में, उसकी जो जो इन्फॉर्मेशन टाइटल ब्लॉक के अंदर होनी चाहिए उसके बारे में। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी को क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।